महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो लाडली बहना स्कीम निकाले हैं वो स्कीम बहुत अच्छी है। महिला आत्मनिर्भर होना, इसमें तो किसी की दूसरी राय हो ही नहीं सकती। महिला वो नौकरी में हो, आत्मनिर्भर हो, आर्थिक बाजू उसकी अच्छी हो, यह हम सब चाहते हैं। लेकिन जो स्कीम निकली है, वो स्कीम में जो कुछ कमियां हैं उसको मैंने थोड़ा उजागर करने की कोशिश की। अब विडंबना ऐसी देखिए कि किसी स्टूडेंट को अगर कहीं एडमिशन लेना है तो उसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता है, लेकिन जहां आपको पैसे मिल रहे हैं, कुछ लाभ हो रहा है, वहाँ आपने डोमिसाइल की शर्त हटा दी। अब डोमिसाइल की शर्त हटाने से मेरे को ऐसा डर है, मुंबई और उसकी जो आजू बाजू जो बड़े बड़े शहर हैं उसमें बहुत से बांग्लादेशी रहते हैं, घुसपैठियाँ रहते हैं, और उनके पास राशन कार्ड भी है, उनके पास चुनाव कार्ड भी है, उनके पास आधार कार्ड भी है। अब ये स्कीम का वो अगर लोग फ़ायदा उठाएंगे तो जो हकदार है, जो असली उसके ज़रूरतमंद है, उनको तो नहीं मिलेगा। दूसरी एक बात मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि अब एक घर में एक मज़हब में ऐसा है कि उनके मज़हब में 4 औरतें करने की उनको इजाज़त है। अब तुम किसी और कौन सी औरत को पैसे दोगे, या सभी औरत को दोगे तो दूसरी औरतों पे उसकी बुरा असर पड़ेगा। अब मैं तो ये चाहता हूँ कि जिस औरत को जो विवाहित है, जो शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं, उसको इस स्कीम का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि इस देश में जनसंख्या एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और उसको हल करना है। तो मेरा ऐसा सुझाव है कि जो भी आप सरकार की ओर से सहूलत लेते हो उसमें आपको 2 बच्चे ही होना ये ज़रूरी करना चाहिए। आपने वोटिंग करना ये ज़रूरी करना चाहिए कि हम लोग वोट तो नहीं करते और सरकार से हम अपेक्षा रखते हैं, ये गलत है। इसलिए मैंने कहा था, मैं किसी मज़हब के खिलाफ नहीं हूँ। मेरा ये कहना है कि ऐसा होने के बाद ये कहीं तो भी एक सामाजिक असंतोष इसमें निर्माण होगा। इसलिए मैंने ये कहा था, मैं किसी मज़हब के खिलाफ मैंने ये स्टेटमेंट नहीं दिया था। मैं सब कुछ, जिसके 2 बच्चे हैं, जो शादीशुदा औरत है जिसके 2 बच्चे हैं, उन्हीं को इसका लाभ मिलना चाहिए। अब जहाँ जिस औरत के पति का नाम अगर 3 औरत के पति का नाम एक सरीका हो तो किस औरत को आप देंगे? ये तो बड़ी समस्या है। इसमें सरकार ने कुछ सोचा है कि तो नहीं सोचा है। और मैंने ये सवाल उठाए। मैं स्कीम के बारे में मेरा कुछ कहना नहीं, स्कीम बहुत अच्छी है। सरकार ने स्कीम औरतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए की है, लेकिन इसमें ये जो कमियां हैं उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। नहीं, ये तो बात आपने बताई बराबर है, मगर औरतें तो 4 इंडिविजुअल औरतें ही हैं ना, मगर नहीं, वो वो मसला बात ऐसा। नहीं, आप बात सही है। अभी देखो, एक के घर में 4,500 रुपये जाएंगे क्योंकि उसको 4 औरतें हैं, और एक के घर में 1,500 जाएंगे क्योंकि उसको 1 औरत है। ये सामाजिक असंतोष नहीं होगा? तो आप यूनिट तय करो ना कि भाई हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा इतना हम फायदा दे सकते हैं। सरकार को कहीं ना कहीं इसकी खुद की एक लक्ष्मण रेखा खींचना पड़ेगी, नहीं तो इससे तो बहुत बवाल खड़ा हो जाएगा। और सरकार ने जिस अच्छे मतलब से उद्देश्य से ये स्कीम लाई है उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। आपका सीधा सीधा ये कहना है कि मुस्लिम जो महिलाएं हैं वो 4 शादी करते हैं, मुस्लिम नौजवान, और 4 लेडीज़ को नहीं मिलना चाहिए इसका फायदा, जो 4 शादी करते हैं। नहीं नहीं, अभी देखो ऐसा है, 4 शादी करेंगे ये तो गलत है ना। आप स्कीम आपके मज़हब में तो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट अगर चारों को देंगे तो हिंदू लोगों पर इसका क्या असर होगा? वो तो सामाजिक असंतोष हो जाएगा ना। तो आपको यूनिट तय करना पड़ेगा कि भाई एक घर में अगर आपकी 4 औरतें होंगी तो हम एक ही औरत को या एक ही यूनिट देंगे। आपको कहीं ना कहीं, मैंने जो कहा कि आपको कहीं ना कहीं इसकी लिमिट रखना पड़ेगी। आप इसका मैं मेरे मज़हब के बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास कितने ऐसे मैसेज है कि अगर हमको यानी उसके ऊपर तो अभी मीम्स बनना चालू हो गए कि इसके घर में 4,500 जाएंगे, उसके घर में 1,500 जाएंगे। ये थोड़ा गलत है। तो सरकार को कहीं ना कहीं इसकी एक लिमिट रखना पड़ेगी। वो हिंदू हो या मुसलमान हो उसका सवाल नहीं, वो देश का नागरिक है। तो देश के सब नागरिक अगर शरीक हैं तो सबको सर का हक मिलना चाहिए। ये पर्टिकुलर बयान आपका ऐसा आने से ज़रा हड़बड़ मच
नहीं नहीं हड़कंप, अरे मैं तो बहुत मामूली आदमी, मेरे बयान से कुछ हड़कंप मचने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे मन में जो शंका थी मैंने शंका बता दिया। अब वो सरकार काम है, वो उसका संज्ञान ले ना ले उसकी मर्जी है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है। अभी आप ही देखो ना, हर मुसलमान तो कोई 4 शादी तो नहीं करता है। अब पड़ोस में अगर एक की 4 शादी और एक की 1 शादी, तो वो दोनों भी क्या सोचते होंगे, आप इसका भी तो सोचो। हर मुसलमान थोड़ी 4 शादी करता है। मेरे भी अच्छे मुस्लिम दोस्त हैं, मेरे तो ज़िंदगी में कभी देखा नहीं। मेरे बड़े भाई साहब के भी अच्छे दोस्त हैं, किसकी 4 शादी या 2 शादी हो, तो हमने तो नहीं देखा है। न्याय तो मगर औरत है ना, पर्टिकुलर। मैं यही बोल रहा हूँ कि औरत को न्याय मिलना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि औरत के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए। एक औरत को न्याय देते वक्त दूसरी औरत के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए, मेरा ये कहना है।